बहुत बुरा सलूक किया था उन्होंने, मेरी अच्छा। सास ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी, हम्म। कि धक्के दे के मुझे निकाल दिया था वहाँ से कि नहीं, अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू यहाँ पे ना आया कर मेरे पीछे। तो अबिहा आप अकेली हैं इस माशरे में, तो आपको नहीं लगता कि आपको दोबारा से भी इतनी लाइफ पड़ी हुई है, बेबी है एक, और आपको सहारे की ज़रूरत है? ज़ाहिर बात है एक अकेली औरत का माशरे में रहना बहुत मुश्किल है। अगर कोई हमारे व्यूवर्स के अंदर से कोई ऐसा शख्स जो आपके ये किराया जो 4-5 माह का जमा है, आपके अखराजात उठाए, आपके बेबी की ज़िम्मेदारी उठाए और आपको गारंटी दे आगे अच्छे मुस्तकबिल की, तो क्या आप इस चीज़ पे एग्री हैं कि आप शादी भी नेक्स्ट कर लेंगी उस शख्स से? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत, और एक आज हम एक और स्टोरी के साथ हाज़िर हुए हैं आपके पास। हमारे साथ एक अबिहा नामी बहना बैठी हुई हैं जिनका पहले नाम मरियम था, और ये पहले क्रिश्चियन थी, इसके बाद कलमा पढ़ने के बाद ये मुसलमान हो चुकी हैं। और इनके से जानते कि इनकी स्टोरी है क्या है, ये क्यों मीडिया पे आने पे मजबूर हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भैया बहन, आप मुझे बताइएगा कि आपने जिस तरह ऑफ कैमरा हमें बताया कि आपकी लव मैरिज हुई, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कहाँ से ये लव मैरिज हुई, और जिनसे लव मैरिज हुई वो भी आपकी बरादरी के थे या आपके मज़हब के थे या गैर, मतलब क्या सिलसिला था? हम इकट्ठे काम किया करते थे, अच्छा। तो वहाँ से ही ये मुझे मिले थे। तो कहाँ इन्होंने काम करते थे इकट्ठे? फैक्ट्री में करते थे, अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे ही मुझे ये मिले थे। हम्म। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ। कुछ टाइम हमारी अच्छी दोस्ती रही, फिर वो ऐसे हम मतलब आगे थोड़े बढ़ गए। अच्छा तो इन्होंने कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने अपने घर वालों को बहुत मनाया, लेकिन ये माने नहीं। अच्छा, जो आपकी बात होती रही है स्टार्टिंग में, आपने कहा थोड़ी दोस्ती रही है, तो उस दोस्ती कितना अर्सा आपकी ये बात गुफ्तगू और आपस में बात रही है? कोई 2-2.5 साल। अच्छा, 2-2.5 साल मतलब आप एक एक दूसरे के टच में रहे हैं, तो फिर आपने दोनों ने फ़ैसला किया कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो आपने जिस तरह हमें बताया कि जो आपके हस्बैंड थे वो मुसलमान थे और आप क्रिश्चियन थी, तो ये कैसे फिर पॉसिबल हुआ? इन्होंने कहा था कि अगर शादी करनी है तो फिर एक मज़हब होना पड़ेगा, हम्म। कि मुझे क्रिश्चियन से मुस्लिम होना पड़ेगा। अच्छा। तो मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। हम्म। बहुत मैंने मनाया, लेकिन अच्छा। वो नहीं माने। हम्म। तो फिर मैंने इनके साथ भाग के शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज कर ली थी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपने फिर जब शादी करने से पहले आप मुसलमान हो गई थी या बाद में हुई हैं? पहले उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया था, उसके बाद फिर शादी की थी। अच्छा, फिर निकाह हुआ आपका? हाँ जी, फिर निकाह तो हुआ। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके जो घर वाले हैं उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन तो बहुत बुरा था। वो मतलब मुझसे बात भी नहीं करते, ना मुझसे मिलते हैं ना कुछ, अभी भी नहीं मिलते हैं। मतलब प्रॉपर कट ऑफ हो गया आपसे? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब आपने कोशिश नहीं की उन्हें दोबारा मनाने की? कोशिश तो की थी, लेकिन वो नहीं मानते थे। वो क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी कर ली थी ना, उनकी तो बात मानी नहीं है। तो वो अच्छा। कहते हैं यही कि अब तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमने कहा था तब तो तुमने हमारी सुनी नहीं, तो अब जो भी है अब तुम खुद ही भुगतो। अच्छा, तो जब आपकी शादी होगी तो ज़ाहिरी बात है आप खुश थी, आपकी रज़ामंदी भी थी, और आपके तो जो जो आपके हस्बैंड के घर वाले थे उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, जब ये मुझे निकाह करके लेके गए तो पहले दिन से ही उन्होंने मुझे अच्छा नहीं समझा था, क्योंकि अच्छा। मैं गैर मज़हब से मुस्लिम होके आई थी। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं किया। तो फिर रिहाइश कहाँ इख्तियार की? किराए का मकान लिया था, उधर अच्छा। रहते हैं। अच्छा, तो ये कितना अरसा आप इकट्ठे रहे, साथ रहे हैं? हम 2-3 साल। अच्छा, तो कोई बच्चे वगैरह भी हुए? बच्चा है मेरा, एक अच्छा, बेटा है। तो जो शुरू के दिन थे वो आपकी शादी के बाद कैसे गुजरे, क्या सिलसिला था? शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे थे हमारे। बड़े प्यार से रहता था, हंसते खेलते, लेकिन तकरीबन 2-4 महीने के बाद ही हमारी लड़ाई झगड़े शुरू हो अच्छा, गए। क्या वजह क्या थी लड़ाई झगड़ों की? क्या मतलब स्टार्टिंग पे तो ज़ाहिर बात कुछ अर्सा ऐसा होता है किसी भी शादी में, हम नॉर्मली शादी भी कोई होती है हम देखते हैं कि स्टार्टिंग के दिन बड़े अच्छे और बड़े होते हैं, तो ज़ाहिर बात उन्होंने कोई आपसे वादे भी किए होंगे, बोला होगा मैं रानियों की तरह रखूँगा, तो ये मामला थे, तो कोई फिर क्या आगे सिलसिला था? बस ये वादे वादे ही रह गए। अच्छा। उन्होंने कहा तो था ये सारा, लेकिन ये वादे वादे ही थे, क्योंकि अच्छा। एक सारी ज़िंदगी साथ चलने का वादा होता है, जी मैं तेरे साथ सारी ज़िंदगी रहूँगा, कभी नहीं, लेकिन
फिर लड़ाइयाँ झगड़े अपने वालिदैन की बातों में आके मुझे छोड़ जाना, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था अच्छा, कि ये भी मेरी ज़िंदगी में मोड़ आएगा ऐसा। मतलब वो अपने वालिदैन की बातों में आके उन्होंने आपको छोड़ा है। हाँ जी, अच्छा, तो आपको छोड़े हुए कितना अरसा हो गया उन्हें? 4-5 महीने हो गए हैं। अच्छा, अच्छा भैया 4-5 माह से आप अकेली रह रही हैं, रेंट का घर है, तो ये आपका कैसे गुज़ारा कर रही हैं, कैसे सर्वाइव कर रही हैं? मैं काम करती हूँ अपने बच्चे के लिए, अच्छा। लेकिन ये कि अब इस काम से गुज़ारा करना मुश्किल है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, किधर काम करती हैं? मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। अच्छा, तो वहाँ से आप लोगों के घरों में काम करती हैं, महीने का कितना मतलब आप कमा लेती हैं? ना होने के बराबर ही है। अच्छा। दो घरों में काम करती हूँ, तो वो मुझे एक घर से 2000 मिलता है, एक से 3000 मिलता है बस। और इसमें ना तो मैं किराया दे सकती हूँ, ना मैं बिल जमा करा सकती हूँ, ना बच्चे का दूध अच्छे से ला सकती हूँ। तो भैया आपको मतलब ये वाक़ई जो आपने बात की है कि जो 2000 एक घर से मिलता है, 3000 एक घर से मिलता है, तो आप मुझे बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि आपके घर का रेंट कितना है? 12,000 है। 12,000 रुपये रेंट है, कोई बिजली का बिल भी आता होगा और ज़ाहिर बात है आपने कुछ खा के भी सोना होता है। तो ये 5,000 में कैसे पॉसिबल है, ये कैसे गुज़ारा कर रही हैं? मेरी तो समझ से बात बाहिर है। 5,000 में सिर्फ खाना पीना ही होता है। हमारा जो बिल है हुँ। वो तो मालिक मकान दे रहे हैं, लेकिन ये जो अच्छा। किराया है ये मैंने अभी तक नहीं दिया। अच्छा, मतलब जिस दिन से आपके हस्बैंड आपको छोड़ के गए हैं, उस दिन से किराया और बिजली का बिल अभी तक आपने नहीं दिया, वो पेंडिंग पे पड़ा हुआ है, जमा हो रहा है। तो भैया आपको मालिक तंग नहीं करते? वो कहते नहीं है जी किराया ला के दो या मकान खाली करो? अब कहते हैं ना, इसीलिए तो मैं मजबूरी में अच्छा। आके ये ऐड दे रही हूँ कि देखिए, क्योंकि अब वो यही कहते हैं कि नहीं होगा तो हम मकान खाली करा देंगे। अच्छा भैया, एक अकेली औरत का माशरे में रहना, घर से बाहर जाके, ज़ाहिर बात है आपका बच्चा है, उससे आपने पालना है, उसके बाप को तो ख्याल नहीं उसका आया, लेकिन एक माँ की ममता ऐसी होती है कि अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। हम समझते हैं इस बात को, हमारे व्यूवर्स भी इस बात को समझेंगे। तो ज़ाहिर बात अपने घर से बाहर निकल के आप जा रही हैं, लोगों के घरों में काम कर रही हैं, कुछ ना कुछ अपने लिए एक वक्त का खाना कमा के ला रही हैं, तो लोगों से कोई मतलब फीडबैक नहीं आता कि लोग बुरी नज़र से देखते होंगे, कोई मालिक आप पे आप अकेली औरत है, कोई गंदी नज़र रखता है, क्या मामला आता है? यही है, जब घर से निकलो तो कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता, और अकेली हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं देखता कि इसके घर में तो कोई मर्द भी नहीं है, तो कौन इसको देखने वाला है या कौन इसके पीछे आने वाला है। तो लोग अच्छा। तो बुरी नज़र से ही देखते हैं। अच्छा भैया, आपने जब ये सारा इतना कुछ आपके साथ हो गया, ज़ाहिर बात है आपने कभी सोचा तो नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं किया होगा, तो आपने अपने घर वापस जाके कोशिश नहीं की अपने घर वालों को मनाने की कि चलो मैं इस परेशानी से अपने घर ही वापस चली जाऊँ? गई थी मैं अपने घर पे, अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे रखा नहीं है, अपनाया अच्छा। नहीं मुझे। उन्होंने कहा था कि तूने जहाँ अपनी मर्ज़ी की है वहाँ पे ही रह, क्योंकि मेरा एक मज़हब भी बदल गया है ना, तो इस वजह से मुश्किल हो गया, उन्होंने मुझे नहीं रखा। अच्छा, तो आपने अपने हस्बैंड को मनाने की भी कोशिश नहीं की? वहाँ पे जाके भी कोई ट्राई नहीं किया? गई थी मैं उधर भी, तो तो क्या उन्होंने बना? बहुत बुरा सलूक किया था। उन्होंने, मेरी अच्छा। सास ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी, हम्म। कि धक्के दे के मुझे निकाल दिया था वहाँ से कि नहीं, अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू यहाँ पे ना आया कर मेरे पीछे, मैंने अच्छा। नहीं जाना। अच्छा भैया, ज़ाहिरी बात है अभी आपकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक बेबी है, और आपके मतलब आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, और आगे से जिसकी सपोर्ट के ऊपर आपने मज़हब इस्लाम कबूल किया वो भी आपको छोड़ के चला गया। तो आप क्या समझती हैं कि इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार तो मेरा शौहर ही है, क्योंकि मज़हब को तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे ही होते हैं। कसूरवार तो मेरा शौहर है या इनके घर वाले हैं। सही। तो भैया आप अकेली हैं इस माशरे में, तो आपको नहीं लगता कि आपको दोबारा से अभी इतनी लाइफ पड़ी हुई है, बेबी है एक, और आपको सहारे की ज़रूरत है? ज़ाहिर बात है एक अकेली औरत का माशरे में रहना बहुत मुश्किल है। अगर कोई हमारे व्यूवर्स के अंदर से कोई ऐसा शख्स जो आपके ये किराया जो 4-5 माह का जमा है, आपके अखराजात उठाए, आपके बेबी की ज़िम्मेदारी उठाए और आपको गारंटी दे आगे अच्छे मुस्तकबिल की, तो क्या आप इस चीज़ पे एग्री हैं कि आप शादी भी नेक्स्ट कर लेंगी उस शख्स से जो आपकी सपोर्ट करे, आपका सारा कर्जा अदा करे, हर चीज़ में आपको जो है ना सपोर्ट करे?
हाँ जी, मैं कर लूँगी अगर मेरे साथ कोई अच्छा चले या मेरा कर्जा उतारे या मेरे शोहर जैसा ना हो जो मुझे फिर से छोड़ के चला जाए। सही, मतलब आपको इस चीज़ की श्योरिटी चाहिए कि दोबारा से आपके साथ ऐसा ना हो। हाँ जी। तो जी नाज़रीन, आपने बिहा की कहानी सुनी है, और नाज़रीन हर बार ऐसे ही होता है कि हम जब स्टोरीज़, ज़ाहिर बात है हमारा काम है, हम स्टोरीज़ करने जाते हैं लोगों के पास, तो अगली जब स्टोरी हम सुनते हैं ना, तो पिछली स्टोरी जो है ना, हम कहते हैं जी बहुत सैड थी और बड़ा बड़ा दुख आता है दिल में, अफसोस होता है, तो वो फिर पिछली स्टोरी हम भूल जाते हैं, आगे वाली याद रहती है हमें। तो नाज़रीन आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इनकी हेल्प की जाए। इन्होंने हेल्प के लिए मीडिया पे आई हैं, इनका एक बेबी है, ये ख़ुद हैं, ये सिर्फ इस टाइम अकेले हैं और किराए का घर है, तो इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपसे गुजारिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सपोर्ट करें। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, और इनसे रब्ता करें और इनकी सपोर्ट करें। तो नाज़रीन मज़ीद स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।